पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैद अहमद साहब वही है ना जो गजवा हिंद लाटोपी के वाले। बहुत, हाँ, गजवा हिंद के बहुत जी बड़े जी, वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। आज पूरे पाकिस्तान में लोग तकलीफ में हैं। इस सब को देखकर मुसलमानों के अंदर बड़ी तशवीश है। इससे पहले तो कभी नहीं देखा गया कि वहाँ पर मुशरिकीन दाखिल हो रहे हों, या इससे पहले की जो हुकूमत आई उन्होंने भी वहाँ पर दाखिला नहीं होने दिया मुशरिकीन का। लेकिन ये जो बोर्ड हटाए जा रहे हैं तो इसका मतलब लगे क्यों थे? जैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस हैं। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया ते ताड़ा भी बाप है। खुद भी सऊदी अरेबिया एक दफा गए थे और वहां पे अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भाई ये क्यों जाने दिया गया। हाँ जी दोस्तों, तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से लाल टोपी की बेइज्जती पाकिस्तान के अंदर भी हो गई है। और याद रखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले लाल टोपी का रिएक्शन दिखाया था जब हमारे स्मृति ईरानी जी सऊदी के दौरे पर थी, मदीना में मौजूद थी, तो लाल टोपी का रिएक्शन आया था और उसने सऊदी अरब को अनाप शनाप कहा था। तो अब पाकिस्तानी भी जो पत्रकार है वो भी लाल टोपी का मजाक बना रहे हैं और ये दूसरी बार हो रहा है। इसके पहले लाल टोपी एक बार जब 9 मई को जब उसको मार पड़ी थी, जब इमरान खान वाला कहानी हुआ था, तोड़फोड़ चला था पूरे पाकिस्तान में, तो कुछ वीडियो वायरल हो रहे थे जिसमें लाल टोपी को पीटता हुआ साफ साफ देखा जा सकता था। तो अब एक बार फिर से लाल टोपी बेइज्जत हो रहा है। हिंदुस्तान में तो होता ही था, पाकिस्तान में भी हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमारे जो इस्लामाबाद में अविश्वसनीय सूत्र हरास नवाब खोल न्यूज़ के नुमाइंदे जो मौजूद रहा करते थे वो फिर से वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। काफ़ी दिनों से वो गायब थे, खुफिया काम को अंजाम दे रहे थे, कुछ दिनों में लाइव भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जैसे ही लाल टोपी ने ये अनाप शनाप कहा सऊदी अरब को, उसके बाद सऊदी अरब में काफ़ी गुस्से का माहौल है और सऊदी अरब वालों ने, गवर्नमेंट ने वहाँ की ISI से बोला है कि लाल टोपी को वापस सऊदी अरब को सौंप दिया जाए। वहाँ पे लाल टोपी की तशरीफ का ख्याल रखने के लिए पिछले 48 घंटे से नमक में तेल डुबोकर, जो है गर्म तेल डुबोकर उसमें कोड़े रखे गए हैं ताकि लाल टोपी जब सऊदी पहुंचे तो खास तशरीफ का जो है उसका खास ख्याल रखा जाए। और ये खबर मिलते ही लाल टोपी जो है फरार है कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। हमारे अविश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि वो इस वक्त अफगानिस्तान बॉर्डर पर लाल टोपी जो है फरार हो चुका है, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये कुछ खबरें हैं जो हमें वहाँ से मिलती रहती हैं, लेकिन आपको अपडेट मिलता रहेगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। स्मृति ईरानी साहिबा, हमने उस पे शो भी किया, बहुत सारे शोज हमें देखने को मिले, सोशल मीडिया पे बड़ा एक बात हुई और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया सऊदी अरेबिया को। बल्कि आपने खुद मोहम्मद बिन सलमान साहब की बड़ी तारीफ की कि बड़ा उन्होंने अच्छा किया कि वो इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं, जहन खोल रहे हैं, अपनी सोसाइटी को ओपन कर रहे हैं। लेकिन ज़ैद आमिद साहब कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को जाने की इजाजत क्यों दी गई है, सऊदी अरेबिया के किसी के बाप का नहीं है। तो सर ये क्या चक्कर है कि ज़ैद आमिद साहब को लोग सुनेंगे, MBS साहब उनसे पूछ के किसी को आने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे? जैद अहमद साहब वही है ना जो गजवा हिंद लाटोपी के वाले। बहुत, हाँ, गजवा हिंद के बहुत जी बड़े जी, वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। जैद हामिद साहब की पोजीशन भी, यानी कि ये उनकी पोजीशन है। वी नीड नॉट स्पेंड टाइम कंसिडरिंग कि किसी एक बंदे की ये क्या ओपिनियन है। कई लोगों की ऐसी ओपिनियन हो सकती है और इनको तो शायद सऊदी अरेबिया में जब गए थे तो अरेस्ट भी हुए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल उन्होंने इन्हें टिकाई भी होगी, वो तो ऐसे ही करते हैं बिल्कुल ना। उम्मीद थी हाँ, हाँ। तो एग्जैक्टली। उनका उनका कोई पर्सनल भी हो सकता है इस मामले में, समझ गए आप? जी तो बट लेट्स, उन पे टाइम ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ग़ज़वा हिंद करवाते रहते हैं और पाकिस्तान में लोगों के पास खाने को नहीं है। तो ये तो उनकी लेवल है सोच की। तो बट लाइक एनी अदर पब्लिक फिगर, ही हैज़ अ राइट टू एक्सप्रेस हिज़ व्यूज़ एंड वी शुड
ठीक है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ तो वो डेलीगेशन के साथ गई और वहां पे उन्होंने विजिट किया, उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये भी कहा गया कि जी कमाल की बात है कि सब हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और कुछ लोगों ने कहा जी सेनेटर मुश्ताक और इसके अलावा जमात इस्लामी वालों ने थोड़ी सी हल्की फुल्की चूचा की, लेकिन हमें जिनका इंतजार था, हमारे जो कहना चाहिए पाकिस्तान के हीरो हैं, हमें इंतजार था कि आखिर वो कब बोलेंगे, और आखिरकार वो बोल पड़े। यानी कि कौन? जी हाँ, आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट लाल टोपी वाले, जी हाँ, जैद आमिद साहब। जैद आमिद साहब ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी और वो बोल पड़े। जैद आमिद साहब की तरफ से इसी तरह की स्टेटमेंट आनी थी, हमने किसी अच्छी बात की उम्मीद उनसे वैसे भी नहीं रखते। अच्छा सर, बिल्कुल सही है, आपकी बात दुरुस्त है, आपसे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इंडिया एक कंट्री है, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है, दोनों के आपस में ताल्लुकात हैं। मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं है या बाकी दुनिया के ताल्लुकात उनके साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट में चीज़ों को देख के अपनी फॉरेन पॉलिसी, पहले अमेरिकन सेंट्रिक पॉलिसी किसी ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अब चीन के साथ, रशिया के साथ और हिंदुस्तान के साथ, इन 3 लोगों के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस उन्होंने बनाए हैं। वो जो आप कह रहे हैं कि वो 21st सेंचुरी के साथ चलना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी को ओपन करना चाहते हैं, तो लोग फिर मतलब इस तरह की रिलीजन को घसीट के क्यों लेके आ रहे हैं कि वो, मुझे ये क्योंकि मेरा हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बुनियादी तौर पे सिवाय एक मजहबी वो टू नेशन थ्योरी। ओके, सऊदी अरेबिया तो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे तो नहीं ना बना। जी बिल्कुल। और इनसे पूछो कि चीन के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता बनता है पाकिस्तान का, उनकी तो ऑफिशियल आइडियोलॉजी एथिस्ट है। हाँ जी, वो तो खुदा को मानते ही नहीं है ना, चीनी जो है, जी बिल्कुल। उनकी तो ये आइडियोलॉजी है। तो उनके साथ अपना जैद हामिद और ये बाकी जो हैं, उनको कोई इतराज नहीं है। एक जमाने में सऊदी अरेबिया सोवियत यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं था करता, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। वो सारा खत्म हो गया है। दुनिया इन आइडियोलॉजिकल फिक्सेशंस की बजाय अपने नेशनल इंटरेस्ट के एतबार से रिश्ते बना रहे हैं। तो इसलिए हमारी सोच जो है वो दकियानूसी है, वो 21वीं सदी की सोच नहीं है, वो आइडियोलॉजी ड्रिवन सोच है, और वो एंटी इंडिया, एंटी हिंदू ओरिएंटेशन की बुनियाद पे वो दुनिया को देखते हैं। मगर बाकी दुनिया शायद नहीं, बल्कि यकीनन इस तरीके से नहीं देखती। समझ गए आप? तो ये पाकिस्तान का अलमी है कि हमारे यहाँ तैयारी नहीं है कि आज के दौर के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक हम अपनी पॉलिसीज बनाएं। पॉलिसीज हम फिर ऐसी बनाते हैं जो हमारी पूरी आइडियोलॉजी के खिलाफ भी होती हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है, और जी ठीक है, स्टेट टू स्टेट रिश्ता है, पाकिस्तान को एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलता होगा, बिल्कुल, मैं मानता हूँ, लेकिन वो तो एथिस्ट आइडियोलॉजी है। और जैद अहमद को पूछो, कोई खुदा का खौफ करो, हिंदुस्तान के अंदर 230 मिलियन मुसलमानों के लिए तुम्हारे ये जो इस किस्म के एंटी इंडिया, गज़वा हिंद किस्म के बयान हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। वहां के मुसलमानों को वो एक 5th कॉलम की शक्ल में ले आते हैं। या तो दरवाजे खोलो ना और सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आने दो, क्योंकि पाकिस्तान तो बना ही इस्लाम और मुसलमानों को बचाने के लिए था, वो भी इन्होंने नहीं करना। तो इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जो कि एक क्या कहते हैं सस्टेन्ड रीजनिंग की बुनियाद पे हो। लेकिन मेरा सवाल जैद साहब से ये है कि पाइन, ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। वो सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ਤੁਹਾਡਾ भी बाप है।